हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. टुडे वी रीड लेसन नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी. आज हम लोग इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो पढ़ लेते हैं. मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. और हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, कि हम लोग जो है किस तरीके से अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया करके और हम लोग जो पानी वेस्ट होता है उसको कम कर सकते हैं. यस, आ जाइए. पेज नंबर 237 हिंदी की बुक में है और इंग्लिश की में है 225. यस, लेट्स स्टार्ट. बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस. One of the ways of the minimize of eliminate waste and the pollutants of their sources into sea what you are releasing down the drain. कि भाई जो हम लोग खाना बनाते हैं घर में, आप लोग देखते हैं ना किचन में जितने भी काम होते हैं, तो हम लोग जो है उनको किस तरीके से एक बार यहाँ पर बताते हैं बेटर हाउस कीपिंग करके कम कर सकते हैं. अपशिष्ट पदार्थ और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने और हटा देने की विधि को करना चाहिए हम लोगों को. नालियों में किस प्रकार के पदार्थ जो है बहा रहे हैं, इस प्रकार के चीज़ों का ध्यान रखिए. कुकिंग ऑयल और फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन. नालियों में जो खाना पकाने का तेल और इस तरीके की चीज़ें नहीं बहाना चाहिए. ये पाइप में जो है क्या कर देते हैं, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स को हार्ड बना देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं. खुली नाली में जो है आप लोग अगर ऑयल या इस तरीके की चीज़ें गिराते हैं तो उनके क्या हो जाते हैं, होल्स बंद हो जाते हैं. इनके जो छेद होते हैं, सॉइल पोर्स जो होते हैं बंद हो जाते हैं. एंड फिल्टरिंग वाटर थ्रू ऑयल फैट इन द डस्टबिन. आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसको जल की इन सब चीज़ों को छान लेना है, किचन के कचरे को, और उसके बाद में इन सबको कूड़ेदान में डाल देना है, डस्टबिन में. देन नेक्स्ट है केमिकल लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन may kill microbes and help purify water, so do not throw them down the drain. जो पेंट होता है, पेंट विलायक जो होता है, सोल्यूशन केमिकल्स जो होते हैं पेंट के, वो, और इसके अलावा कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ जो है उन जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए. फिर आगे देखिए, जो चाय की पत्ती होती है और जो बचा हुआ पानी होता है ना, जैसे कि ठोस पदार्थ होते हैं खाने के, उन्हें भी आप लोग यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा शुड नॉट also be thrown in the should also throw into the dustbin. These waste clog the drains. They do not allow free flow of oxygen. This hamper has degradation process. क्या होता है कि जो चाय की पत्ती है, बचे हुए खाद्य पदार्थ है, छोटे छोटे खिलौने हैं, रुई है, सैनिटरी टॉवल्स आदि जो भी होते हैं वो उन्हें डस्टबिन में डालिए. ये नालियों को रोक देते हैं और ऐसे जो है अपशिष्ट ऑक्सीजन को मुक्त प्रवाह नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है और गंदगी फैलती है ना. नेक्स्ट आता है सैनिटेशन और द डिजीज़, स्वच्छता और रोग. अब देखिए क्या करते हैं, पुअर सैनिटेशन एंड द कंटेमिनेंट ड्रिंकिंग वाटर इज कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज. की गंदा पानी और अस्वच्छता के कारण कई तरह की बीमारियां होती है. आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं. अब वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल without sewerage facilities. Where do they live themselves? A very large fraction of our people practice in are open on the riverbeds, on railway tracks, near fields, and many of the time directly in water. Untreated human etc. is a health hazard. It may cause water pollution and soil pollution. Both of surface water in the groundwater get polluted. Groundwater is the source of water for wells, tube wells, spring and many rivers, as you learn. In chapter number 16, thus become the most common root of the water-borne disease. They include cholera, typhoid, polio और हेपेटाइटिस एंड द डेंस्ट्री. कि देखिए क्या होता है, हमारे देश की जनसंख्या जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी शौच के लिए जो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं. ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, शौच के लिए कहाँ पर चले जाते हैं,
खुले स्थानों पर, नदी के किनारे, रेल की पटरियां, खेतों में, और उसके बाद में सीधे ही नदी वदियों के आसपास भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, मानव मल जो है स्वास्थ्य संकट का एक कारण होता है। शौच करने बाहर जाते हैं तो इससे जल और मृदा का प्रदूषण होता है, और सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौमजल जो है मतलब ग्राउंड वाटर जो है, कुएं और ट्यूबवेल्स, झरने और आदि में के लिए जल का जो है एक सोर्स है, और हम लोगों ने 16 चैप्टर में ये बात पढ़ी हुई थी। इसलिए मल के मतलब शौच के लिए आप लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या है, बहुत तरह की बीमारियां भी होती है, इसमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस ऐसे रोग हो जाते हैं। इसीलिए तो मतलब मोदी जी ने क्या कह रखा है कि आप लोग जो है सबके घर में टॉयलेट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द सीवेज डिस्पोजल, कि वाहित मल और निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसको देखते हैं बच्चों कि स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। सैनिटेशन के जो इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट के ऑन साइट सीवेज होते हैं, उसी सिस्टम को इनकरेज करना चाहिए। यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सेफ्टी टैंक है और केमिकल्स टॉयलेट्स हैं, कंपोस्टिंग पिट है, इनका यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी टैंक जो है उन जगहों के लिए यूज़फुल होते हैं जहाँ पर टॉयलेट्स की जो मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल हो गए, अलग थलग बने भवन, 4 से 5 घरों के समूह, इस तरीके की जगह पर क्या होने चाहिए, सेफ्टी टैंक होने चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके लिए कुछ टेक्निकल फैसिलिटीज़ का भी प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स करते हैं। इनके लिए क्या करते हैं, वो शौचालय की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि चलने फिरने वाली गाड़ियां जो होती है उसमें। शौचालय में क्या होता है, वो नालियों से बायोगैस से इसको साफ किया जाता है और बायोगैस का उपयोग करके ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, कि जो हमारे सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर स्वच्छता कैसे लाई जाए। इन आवर कंट्री fairs are the organized periodically. A large number of people participate in them. In the same way, railway station, bus depot, airports, hospital are very busy places. Thousands of people visit them daily. Large amount of waste is the generate here. It must be the disposed of the properly. Outsider epidemics could break out. The government had laid down certain standards of the sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced. अब क्या होता है कि हमारे देश में समय समय पर बहुत ही सारे मेले लगते रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी तरह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर डेली जो है थाउजेंड्स लोग आते हैं जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, कचरा फैलाते हैं। इनकी क्या करना चाहिए, इससे निपटने के लिए आवश्यक होता है कि हम लोगों को इसके उचित सैनिटेशन मतलब सफाई का ध्यान रखें, नहीं तो क्या हो जाती है, महामारी फैल जाती है। लाइक कोरोना, अभी क्या हुआ, ये हमारी अर्थ पर अनबैलेंसिंग हो गया है सब कुछ, इसीलिए से तो है ना, इतनी डेंजरस जो बीमारी है वो फैल चुकी है। और अभी इससे आपको पता है कि इससे निपटने के लिए हम लोगों को कितनी मतलब क्रिटिकल कंडीशन से हम लोग सब गुजर रहे हैं, आप लोगों को सबको इस चीज़ का पता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। However, tells the contribute in maintaining sanitation at public places, we should not scatter litter anywhere. If there dustbin in sight, we should carry litter home and throw in it the dustbin। की जब हम लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो मतलब हम लोग क्या, इनके रूल्स को जो होते हैं, पब्लिक प्लेसेस के जो रूल्स होते हैं, इन पर हम लोग ध्यान नहीं देते, इनका सख्ती से पालन नहीं करते, तो ऐसा करना गलत है। अगर आप लोग पालन करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप हम लोग ही जिम्मेदार होते हैं और हम लोगों के इसमें योगदान होना चाहिए। जहाँ पर कचरा फेंकना है, अगर डस्टबिन नहीं है या दूर है, तो आप लोग उस कचरे को थैली में, पॉलीथीन में डालकर अपने घर ले जाइए और वहाँ पर जाकर इसको क्या कर दीजिए, थ्रो कर दीजिए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा निष्कर्ष जो है वो पढ़ लेते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर से क्या है कंसल्सन हम लोग करते हैं। देखिए कि वी ऑल हैव टू रोल
टू प्ले इन द कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हम लोगों का क्या है, अहम भूमिका होती है हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और साफ बनाने में। इसके अलावा यू मस्ट रिलीज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट। हम लोगों को जो है अपने राज्य को साफ बनाने के लिए जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने में हम लोग ही उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। Adopting good sanitation practices should be our way to life as an agent to change your individual incentives will make a great difference। हम लोग को क्या करना चाहिए कि अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी तरह से इस आदत को बना लेना चाहिए कि स्वच्छता ही हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साधन है। इन्फ्लुएंस अदर विथ योर एनर्जी, आइडियाज एंड ऑप्टिमिज्म। A lot of can be done if people work together. There is the greater power in collective actions। कि परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत कुछ अंतर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की समझदारी से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर भी अब तो काफ़ी स्वच्छता आ गई है। दूसरों को अपने जितने भी आप लोगों के जो दृढ़ संकल्प है, विचार है, उससे प्रभावित करें और एक एक व्यक्ति मिलकर ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को एक यूनिटी में, एक ग्रुप में इस काम को करना चाहिए या करना पड़ेगा। और महात्मा गांधी ने कहा भी था, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट ह्यूमन एंड अनएलिगेंटेड कोर्स ऑफ एक्शन। कि मानवीय और प्रदर्शन कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी और को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। जिसे जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन काम अच्छा और बेनिफिशियबल, फेवरेबल होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर जो है बच्चों कंप्लीट हो गया है, बुक कंप्लीट हो गई है। लेकिन अब हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को लेफ्ट करवाए थे। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट उन्हीं को रीड करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पेरेंट्स का कहना मानिए, स्टडी करिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं बिल्कुल कन्फर्मली होंगे ही होंगे। ओके बेटा, बाय बाय।